बच्चों, आज आप लोग के लिए हम लेकर के आए हैं आरआरबी चंडीगढ़ का 1995 में पूछा गया प्रश्न है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं। पहला है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थात बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट का अर्थ होता है थैला। इसे हम लोग चमड़े का थैला कह सकते हैं, चमड़े। क्योंकि ये जो बजट शब्द है यह इंग्लैंड से आया है। इंग्लैंड की संसद में जब फर्स्ट बार बजट पेश किया गया था तो ये जो कागजात हैं जो कि संसद में पेश किए जाते हैं, ये चमड़े के थैले में करके लाया गया था। इसलिए इसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। दूसरा है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। तो हाँ, सरदार सरोवर परियोजना जो है इसकी ऊंचाई 138 मीटर है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया है इसका नाम। और यह नर्मदा नदी पे बनाया गया है। यह भी प्रश्न आता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है। अगला फैक्ट है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। यह पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। जो लोग देश में सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी। तो मदर टेरेसा अल्बानिया की मूल रूप से निवासी थी। अगला प्रश्न है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर कभी कभी इस प्रकार भी पूछता है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर कैसे प्राप्त होता है? रबर के जो वृक्ष हैं उसे काटा जाता है, उसमें चीरा लगाया जाता है, उससे सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसे निकलते हैं, उसे लेटेक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि रबर की प्राप्ति कैसे होती है। तो लेटेक्स से होती है। रबर के वृक्ष से दूध निकलते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसे लेटेक्स बोलते हैं और उससे फिर रबर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ सभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, चकमा शरणार्थी का संबंध किससे है? तो चकमा शरणार्थी का संबंध बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, कलकत्ता से सटा हुआ, इसे यहीं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। हाँ, सार्क एशियाई देशों का एक समूह है जिसका सदस्य भारत भी है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू है और इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, ये सब इसके सदस्य देश हैं। अगला है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से, प्राकृतिक ढंग से तो पेड़ में ही पक जाता है, लेकिन कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ये सब रिपीटेड जो प्रश्न है इसको आप लोग बहुत अच्छे तरह से याद कर लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ये कच्चे फल वाले पता नहीं अधिकांशतः एग्जाम में रिपीट ही होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहे से नर्म लोहा कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है।
इसी से रिलेटेड और प्रश्न आते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोड जो है वह किसका बना होता है? यह भी नरम लोहे का बना होता है। डायनमो यह भी नरम लोहे का बना होता है। विद्युत घंटी जो होती है यह भी नरम लोहे का बना होता है। इससे रिलेटेड ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है टी शब्द। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? खेल से संबंधित शब्दावली आते हैं तो टी शब्द जो है यह गोल्फ से रिलेटेड है, गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है बॉयज स्काउट आंदोलन। बॉयज स्काउट, ये स्काउट और गाइड होते हैं। आप लोग हाई स्कूल में देखे होंगे, कुछ बच्चे स्काउट एंड गाइड ले लेते हैं, उसी के बारे में पूछा गया है। स्काउट एंड गाइड के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक वेडेन पावेल थे। और इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में नैतिकता का विकास करना। भारत में इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में 1913 में एनी बेसेंट के द्वारा। भारत में इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। उन्हीं के द्वारा इंडिया में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है ए सेकुलर एजेंडा, एक पुस्तक है। इसके लेखक अरुण शौरी हैं। ये भी कई बार आते हैं क्वेश्चन, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो हर बच्चा जानते होंगे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है इस्पात संयंत्र की बात भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन है? ढलवा लोहा। लोहे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात होता है। तो ढलवा लोहा जो होता है यह सबसे अशुद्ध लोहा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और यह कठोर होता है तथा भंगुर होता है। यह लप नहीं सकता है क्योंकि यह मुलायम नहीं होता है। इसे सांचे में ढाल करके बनाया जाता है। यही कारण है कि इसका नाम ढलवा लोहा कहा जाता है। और इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप, सबसे शुद्ध लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 0.12% से लेकर के 0.25% तक होती है। और लोहे का सबसे पिटवा लोहा जो है यह लोहे का सबसे शुद्ध रूप है, और यह आघातवर्ध होता है। इसमें अगर चोट भी करते हैं तो यह सहता है। इसके बाद एक तीसरा प्रकार का होता है इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा पिटवे लोहे से ज़्यादा होती है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से लेकर के 1.7% तक होती है। और अगला और आखिरी प्रश्न है माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? माइक्रोफोन जो माइक से हम लोग बोलते हैं उसे माइक्रोफोन कहते हैं। तो माइक्रोफोन के आविष्कारक जो थे वो ग्राहम बेल थे। माइक्रोफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा बारी बारी से 2-4 बार देखिएगा, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग कल मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।